एक तो भाईजान पहली बात यह है कि गाय जो है वो भैंस के मुकाबले में दूध ज़्यादा देती है और चारा भी भैंस से कम खाती है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि इसकी कीमत जो है मंडी में वो गाय की कीमत ज़्यादा है, भैंस की कम है। और आजकल जो दूध देने वाली गाय है उसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा अप है। गर्मी का मौसम भी है, गर्मी में आके दूध की शार्टेज हो जाती है, कमी हो जाती है। इस वजह से फिर गाय की अहमियत बढ़ जाती है, इसकी कीमत में भी इजाफा हो जाता है। ये तो हो गया। जिसकी खुराक के हवाले से आपको किस तरह का वो आपको ख्याल रखना पड़ता है? इसकी खुराक के बारे में हमने मकई का सैलज बनाया हुआ है जो आम कंपनियां आम शेडों में बनता है, जो लोग तमाम जानवरों के लिए चारे में भी इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक फ़र्क होता है, एक सैलज होता है जिसमें अपने मकई का दाना होता है, छल्ली का दाना होता है, एक दाने के बगैर होता है। जो दाने के बगैर होता है उसमें प्रोटीन बहुत कम होती है, और जो दाने वाला होता है सैलज वो प्रोटीन शामिल होता है। उससे जानवर को ताकत भी मिलती है, जानवर की बॉडी में भी, जानवर के दूध में भी इजाफा होता है। तो ये मजीद आपका बढ़ाने का इरादा है इसकी जो है फार्मिंग के बाद? बिल्कुल। ये फार्मिंग में मेरे पास 4 गायें हैं और 1 भैंस है। भैंस तो मैंने अपने घर के लिए रखी हुई है, और ये जो गायें हैं वो इंशाअल्लाह तकरीबन 50 गाय हो जाएगी दिसंबर की 30 तारीख तक। दिसंबर का हमारा है टारगेट, वो हम इंशाअल्लाह पूरा करेंगे, फिर उसके बाद आगे और बढ़ता जाएगा। अच्छा, इसमें आपने जो दूध दोहने के लिए आपने मशीन का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर इसके जो मतलब इसके बछड़े या बछड़ियाँ जो पैदा होती हैं, अगर उनको आप उनके ज़रिए अगर या खुद अपने हाथों से अगर दूध दोएं तो उसमें क्या हाथों से भाईजान ये फ़र्क आता है कि हर बंदे का अपना स्टाइल होता है। कोई उंगलियों की मोटाई से, कोई अंगूठे की से, उसमें ज़ख़म भी होता है, उसमें फ़र्क भी आता है। और मशीन जो है वो एक साथ दूध निकालती है, वो भी इंसान के हाथों की तरह ही काम करती है। ये मेडन तुर्की की बनी हुई है और बहुत अच्छा काम करती है। इसमें मिल्क जो है, जो दूध है, थनों में बिल्कुल भी नहीं रहता है। और जो 4 बंदे दूध धोते हैं वो अलग अलग अपने अपने स्टाइल से धोते हैं, उसमें थनों में ज़ख़म या कोई और बीमारी आने का खदशा नहीं होता। मशीन से बेहतर काम होता है और टाइम की बचत भी होती है। थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये जो टैंक है जी, ये वाला जी, इसमें दूध आता है? हाँ जी, दूध तो इसमें इसे क्या कहते हैं, दम कहेंगे? इसमें इसको कहते हैं कि मिल्क मैच। अच्छा, मिल्क मैच टैंक है ये इसी में दूध आता है। 35 लीटर इसकी कैपेसिटी है। अच्छा, तो ये इसकी सफाई का तो खास ख्याल रखना पड़ता जी, होगा? इसकी सफाई का खास ख्याल रखते हैं। जब हमारा दूधी आता है दूध लेने के लिए, हम दूध दे के ये टैंक भी धुलाई करते हैं, और इसकी जो पैपिंग सिस्टम है ना, जिनमें से दूध गाय से लेके मशीन तक आता है, उनकी भी सफाई करते हैं, उनमें ब्रश भी लगाते हैं, और हफ्ते में 1 बार इसकी मुकम्मल मेंटेनेंस भी हम करते हैं। अच्छा, इसका बाकी ज़रा सिस्टम बताएंगे कि ये क्या है जो 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 इसमें इसका ये ऑयल सिस्टम है। ऑयल सिस्टम इसके 2 हैं, एक पाइपिंग का है और एक मोटर का है। और इसका एक जिस तरह जनरेटर का या पीटर इंजन का एयर क्लीनर होता है, गर्मैश निकालने वाला, उसका ये सलेंसर वगैरह भी इसका साथ मोटर के लगा हुआ है। और नीचे इसका टैंक जो है वो कंप्रेसर है, वो हवा का काम करता है। यानी हवा एक कंप्रेसर होता है जो हवा देता है, ये खींचता है अपनी तरफ, थनों से हवा अपनी तरफ खींचता है, जो दूध टैंक में आने का काम देती है हवा। जी, सबसे पहले मशीन स्टार्ट करेंगे। जब मशीन का कंप्रेसर का हवा का निज़ाम पूरा हो जाएगा तो प्रेशर बन जाएगा, फिर हम मशीन गाय को लगाएंगे। ये अभी मशीन ऑन हो गई है। अभी हम 2 बंदे बैठे हैं गाय के नीचे और मशीन गाय को लगाएंगे। ऐसे बेटा, ये अभी मशीन लग गई है जी। दूध गाय का आना शुरू हो गया माशाल्लाह। अभी गाय अपना चारा खाती रहेगी और दूध देती रहेगी। ये दूध मजीद भाई, ये जो मशीन लगी हुई है ना, इसके साइड वाले जो पाइप है ना, 4 जो गाय के थन को लगे हुए हैं, उनमें से दूध नीचे इस बॉल में आता है। बॉल में आता है। ये जो 2 पाइप है ना काले वाले, ये प्रेशर गाय की तरफ हवा का जा रहा है, और जो ये वाइट वाला पाइप है जिससे दूध आ रहा है, उससे ये मशीन अपनी तरफ प्रेशर खींच रही है, जिसके ज़रिए ये दूध अपने मिल्क वाले टैंक में आ रहा है।
ये ड्रम का मजीद भाई ये निज़ाम है कि जब इसका ये ऊपर वाला बॉल है ना जो बंद किया हुआ सील पैक है, जब इसमें हवा आ जाती है ना फिर ये दूध आना बंद हो जाता है। ये प्रेशर नहीं फिर बनता। जब हम खोलते हैं तो फिर हम दूध निकालते हैं, वरना जब हम दूध गाय का धोते वक्त इसको मुकम्मल ख्याल से बंद करना पड़ता है। अच्छा तो सर ये बताएं कि ये मशीन जो है एक वक्त में कितने जानवरों को, ये कैपेसिटी हर मशीन की अलग अलग है। हमारे पास जो मशीन है ये एट ए टाइम एक वक्त में 2 गाय का दूध धो सकती है। इस मशीन का नाम क्या है वैसे? इस मशीन का मिल्किंग मशीन है। मिल्किंग मशीन जी। अच्छा तो ये मकसद है कि जो इससे बड़ी होती है उसमें ज़्यादा कैपेसिटी होती है? उसमें बाहर वाले आउट कंट्रियों में तो प्लांट भी लगे हुए हैं ना, कंप्रेसर वाले बड़े। अच्छा, जिस तरह बड़ा प्लांट एसी का होता है इसी तरह इसका बड़ा प्लांट होता है। वो 40 गाय 50 गाय 100 गाय को वो प्लांट काम कर रहा होता है। तो ये हमारे पास जानवर अभी कम है। हमने एक मशीन ली है जो 2 गाय का दूध धोती है। आगे इंशाल्लाह दिसंबर तक काम बढ़ेगा तो हम 2-3 मशीनें और भी लेंगे। अच्छा जब साहब आप लास्ट में क्या मशवरा देना चाहेंगे जो नया जो एनिमल फार्मिंग में जो एनिमल फार्मिंग में मशवरा ये है कि ये बहुत बेस्ट काम है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि आपके घर का काम है, जब जी चाहे करें, जब जी चाहे ना करें। आपने मुलाजम रखे हुए हैं, वो चारा डाल रहे हैं, वंडा डाल रहे हैं, आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं है। आपको मिल्क धोते वक्त हाज़िर होना चाहिए। जब वंडा डालते हैं, चारा डालते हैं जानवरों को, आप खड़े होकर देखें कि काम बंदा ठीक कर रहा है। अगर वो काम ठीक कर रहा है तो आपके जानवर की सेहत और दूध हमेशा बराबर रहेगा। केयर मेडिसन के नाम से है ये। अच्छा। तो इसका फ़ायदा ये है कि जब हम थनों को मशीन लगाते हैं ना, दूध धो के जब मशीन उतारते हैं तो दूध आने वाले जो सराख हैं ना गाय के, वो खुले रह जाते हैं। जब खुले रह जाते हैं तो जानवर बैठ भी जाता है, पेशाब भी करता है, गोबर भी करता है, गर्दा भी उड़ता है। तो वो थन के अंदर कोई चीज़ जाए ना तो फिर उसमें जरासीम नहीं ये दवाई पैदा होने देती, उसके थन की खराबी नहीं आती। इसका सिर्फ ये फ़ायदा है। तो एक्स्ट्रा खुराक में आप क्या दे रहे हैं? एक तो सैलेज हो गया, एक्स्ट्रा खुराक में हम सैलेज रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं। और गर्मी के दिनों में सैलेज ज़्यादा गर्म होता है, हम सबक चारा मकई का और ये लूसन वगैरह हमने काश्त किया हुआ है उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके साथ हम मिल्किंग वंडा मुख्तार कंपनी फैसलाबाद की है उसका यूज़ कर रहे हैं। पहले हम MK वालों का भी इस्तेमाल करते रहे हैं। तो आप इस काम से मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन हूँ और खुश हूँ। ये इस काम का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि पहले जो ज़मींदारी के अंदर, काश्तकारी के अंदर 6 माह के अंदर फसल का पैसा आता था ना, इस काम से हमें दूध का रोज़ के रोज़ पैसा आ रहा है। हमें ख़र्चे की, घरेलू अखराजात की और काम मैनेज करने की परेशानी हमारी ख़त्म हो गई है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर के अलावा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें ताकि आप तक हमारी वीडियोस बेहतर और बर वक्त मुयस्सर हो सकें। अब अपने होस्ट अब्दुल मजीद भाटी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।